आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डेटा? आप लोगों की नज़रों में क्या होता है डेटा? ठीक है? आप लोगों ने सुना कि कंप्यूटर का डेटा क्या होता है कंप्यूटर का डेटा? तो आपके पास 5 सेकंड है, आप मुझे रिप्लाई दे सकते हैं कमेंट में कि ये चीज़ें डेटा होते हैं। लेकिन अब मैं अपने शब्दों में बता देता हूँ, जो भी चीज़ें आप कंप्यूटर में देखते हो, मैं आपको बता दूँ, एनी फाइल या एनी इन्फॉर्मेशन जो आप कंप्यूटर को देते हो, वो आपका एक तरह का एनी इन्फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है? वो आप तरह का डेटा होता है। ठीक है? जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए आपके कंप्यूटर के अंदर क्या होता है टेक्स्ट फ़ाइल, आप कोई चीज़ पढ़ सकते हो, ठीक है? कोई आप ऑडियो, है ना? आप ऑडियो भी तो सुनते हो ना? आप वीडियो भी देखते हो, ठीक है? जो भी डिजिटल फ़ॉर्म में सेव है, जो आपके बिजली के रूप में सेव है, वो आपका डेटा ही है। जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर सेव है, वो आपका डेटा ही है। वो कोई भी फ़ाइल हो सकती है, आपकी ऑडियो हो सकती है, आपकी वीडियो हो सकती है, आईएमजी हो सकता है, फ़ोटो हो सकता है, जितनी भी फ़ाइलें होती हैं, वो आपका डेटा ही होता है, ठीक है? तो डेटा तो आपको पता चल गया, जितनी भी आपकी फ़ाइल होती है, एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको दिखा दूँ, मिनिमाइज़ करता हूँ। इसे क्लोज़ कर लेता हूँ। साथ में आप ये देखो, इन दोनों में फ़र्क है। ये देखो किस टाइप का दिखाई दे रहा है, ये आपका क्रोम ब्राउज़र, यहाँ पे भी क्रोम ब्राउज़र है, यहाँ पे भी क्रोम ब्राउज़र है, यहाँ पे भी क्रोम ब्राउज़र, लेकिन सारी चीज़ों में फ़र्क है। अब ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ये किस तरह से दिखाई दे रहा है, ये देखो, है ना? तो जो भी कंप्यूटर में आपको फ़ाइल दिखाई देती है, वो तरह की वो क्या होती है, आपका डे तो अभी के लिए आप ये समझिए, जो भी आप कंप्यूटर पे देखते हो, वो आप तरह का डे आपका आपके लिए डेटा है। ठीक है? इतनी चीज़ें समझ में आई। अब हम बात समझेंगे कंप्यूटर में, सॉरी, हम जेएस जावास्क्रिप्ट को तो पढ़ ही रहे हैं। जावास्क्रिप्ट का हमारा चौथा पार्ट है। इन चीज़ों को आपको याद भी रखना है ताकि आपको पता चलता रहे, ये हमारा चौथा पार्ट है। जिसमें हम कम जेएस के माध्यम से, जेएस के थ्रू या के द्वारा आप आउटपुट कैसे किस तरह से ले सकते हैं। ठीक है ना? आउटपुट, ये हम आउटपुट वाला पार्ट समझ रहे हैं। तो आउटपुट कितनी तरह से ले सकते हैं, तो इसमें हम बताने वाले हैं आपको 4 टाइप। ठीक है? पहला होता है आपका विंडो डॉट अलर्ट, जो कि मैं पिछली कुछ वीडियो में आपको दिखाता भी आ रहा हूँ कि विंडो डॉट अलर्ट से हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं यहाँ पे। ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ये क्यों लिखते हैं, कैसे होते हैं, हर एक शब्द का मीनिंग बताऊँगा, जितना हो सके उतना समझाने की कोशिश करूँगा। दूसरा होता है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है? ये भी मैं बताऊँगा आपको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट किस लिए काम किया जाता है। तीसरा होता है ना कंसोल, ये आपका होता है कंसोल डॉट लॉग, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये सिक्योरिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है ना, तो यहाँ पे भी आपको ब्रैकेट्स आएँगे। तीसरा चौथा क्या होता है हमारा, इनर होता है, इनर एचटीएमएल। इस चीज़ों को ध्यान रखना कि मेरी जो भी राइटिंग है उस पे ध्यान मत देना, ठीक है? तो एक-एक को समझते हैं कि आपका विंडो डॉट अलर्ट क्या काम करता है, ठीक है? इन चीज़ों को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो पहले बात करते हैं विंडो डॉट अलर्ट। अब आप एक बात बताओ, जो भी आपका ब्राउज़र होता है, ये मानो कि आपका ब्राउज़र है, आपके अगर सामने कोई मैसेज आता है, तो उसे कहते हैं विंडो, ठीक है? इतना समझ में आया? अब उस मैसेज के अंदर कुछ ना कुछ तो लिखा होगा ना जो आपके सामने आया, उसे कहते हैं अलर्ट। तो विंडो डॉट अलर्ट आपका सिंपल हुआ, विंडो डॉट अलर्ट। अब इस मैसेज के अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा, उसे हम यहाँ पे जो ये ब्रैकेट है आपका कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर डबल कोटेशन है, वो चीज़ें आप मैसेज यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है? अगर आपके सामने ब्राउज़र जैसे ऑन होता है, कोई पॉपअप आता है, पॉपअप विंडो, ठीक है? इसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो भी आपके सामने पॉपअप बॉक्स आता है, उसे क्या कहते हैं हम? अलर्ट कहते हैं, ठीक है? अब ये इस अलर्ट को आनाने का तरीका है। ये जो पॉपअप है ना, आपको कैसे आनाना है, आप चाहते हैं कोई मैसेज प्रेज़ेंट हो, वो मैसेज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो ये लिखा हुआ है ना, ये छोटे एबीसीडी में, बड़ी एबीसीडी में मत लिखना, तो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसा लिखा है, वैसा ही आपको लिखना पड़ेगा। तो आपके सामने आ गया, ये क्या है? ये जो चीज़ें हैं, ये जो विंडो डॉट अलर्ट है, एक मेथड है। क्या है ये? आपके सामने एक मेथड है, जो कि आउटपुट देता है। क्या देता है? आउटपुट। किस रूप में देता है? आपको पॉपअप के रूप में देता है। ठीक है?
क्या देता है? एक अलर्ट मैसेज देता है जो आप यहाँ पे देना चाहते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, मैं करके भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, अब ये चीज़ें आ गई है ना? मैं थोड़ा-सा इसे मैनेज करके दिखा देता हूँ, ताकि पता चले। अब आप ये समझिए, जो भी आपके सामने ये विंडो आई, ये बॉक्स आया, ये वाला आपके सामने बॉक्स आया, ये क्या है? आपका पॉपअप है। पॉपअप मतलब जैसे ही आपने विंडो मतलब वेबसाइट को लोड किया, तो ये एकदम से मैसेज आया, तो क्या हुआ? ये एक तरह का विंडो हुआ और उसे क्या कहते हैं? पॉपअप, है ना? एकदम से आना। अब उसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई है, ये हुआ मैसेज, ठीक है? ये क्या आपको मैसेज कर रहा है कि भाई सबसे पहले आपको ये चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, दिस पेज कुछ भी हो सकता है। तो क्या हुआ? ये जो भी ये मेन पेज तो हमारा ये हुआ वेबसाइट, वेबसाइट के अंदर क्या आया? एक पॉपअप आया, तो ये आपके लिए अलर्ट हुआ। तो आप जो चीज़ अलर्ट के रूप में देना चाहते हो, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो इतना ही बस इस वीडियो में बताया गया था। इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आपका, क्या कवर करने वाले हैं ये भी बताओ आप लोग मुझे। डॉक्यूमेंट को हम कवर करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला सिस्टम जो होगा वो हम कवर कर लेंगे इस वीडियो में। इतने थैंक यू सो वॉचिंग। आप देख रहे हैं ये वीडियो computerwadi.com पे भी मिलेगी आपको, एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। थैंक यू सो वॉचिंग इन दिस वीडियो।